जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज विमर्श है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो कि अपने देश के लिए एक विकट समस्या और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक जटिल समस्या बनते जा रही है। आज कहीं 100 पदों पर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मगर सरकारों के कान के नीचे से कोई जू रेग नहीं रहा है। ये समस्या हर किसी की है, मगर अपने राजनीतिक लाभ के लिए कोई भी दल इसका विरोध नहीं करते और न ही कोई इसके पक्ष में कानून बनाने की बात करते हैं। आखिर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक एक घंटे के, और वहाँ पे विमर्श नहीं होता। तो इसलिए एक राष्ट्रीय विमर्श की बात है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक विमर्श देश में चाहता हूँ कि जनता खुद जागरूक हो और अपने समस्या के निदान के लिए अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से मिलकर अपने दर्द को बयां करे। दूसरी बात, मैं देश का एक टैक्स पेयर नागरिक होने के नाते, देश की चिंता करने के नाते, आने वाली अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए मैं आदरणीय मोदी जी से अपील करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाले सत्र में जरूर लाया जाए। या तो हमारे माननीय सांसद, चाहे पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए और इस पे विस्तृत चर्चा हो, वाद संवाद और विचार हो और उसमें से एक रिजल्ट निकल के आए। अगर आज चीन की आबादी भारत से कम हो गई, मतलब अपने देश की आबादी चीन से भी आगे हो गई, अपने देश में घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम 10 करोड़ तो घुसपैठिए देश में हैं। मैं तो कोई सर्वेयर नहीं हूं, मगर एक अनुमान जिस हिसाब से चर्चा होती है, जैसा छन खबरें आती हैं, उस हिसाब से मैं भी कह रहा हूं कि देश में 10 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए बढ़ गए हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग सर्वसम्मति से इस बिल को पार्लियामेंट में लाएं और इस पे विधिवत चर्चा हो कि देश में 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं तो 2 चाइल्ड पॉलिसी, जो कि इंदिरा जी ने बहुत पहले कहा था कि हम 2 बच्चे ही अच्छे, मगर ये तो सिर्फ एक समाज के लिए कहा गया। हमारे हिंदू जो कि इंदिरा जी की बात को मान लिए और फैमिली प्लानिंग में आ गए 2 बच्चों वाले में, मगर वहीं अपने देश में दूसरी समुदाय जो कि
3-3, 4-4 शादियाँ और 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके देश की डेमोग्राफी को बदल दिया है। और आज इस भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिम्मत दिखाई और ये स्वागत योग्य कदम है। उनकी आलोचना न करके उनकी बात को लोग सीरियसली लेके इस निदान पे आना चाहिए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन कैसे बचेंगे, उनको रहने के लिए ज़मीन कैसे मिलेगी, हमारे प्राकृतिक संसाधन कैसे बचेंगे। और जैसे जैसे हमारे जंगल उजाड़े जा रहे हैं वैसे वैसे देश में वायुमान बदलते जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हुई है, अनुपात बदल गया है, 40% से अधिक यहाँ पर मुसलमानों की आबादी हो गई है और वहीं हिंदुओं की आबादी कम होते जा रही है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और दूसरी बात जो कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी कोलकाता के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास ये वाला जो मंत्र है ये शायद अब इतने दिन तक ही अब बंद कर देना चाहिए। तो मैं बहुत हद तक दोनों नेताओं की बातों से सहमत हूँ और उनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आने वाले समय में हमारे भविष्य की चिंता अगर सरकारें नहीं करें तो जनता को अपनी चिंता करते हुए अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलकर अपने सुझाव रखें, अपील करें कि आने वाले समय में हमारा तो जीवन बीत रहा है, अगर हमारे बच्चों की लाइफ कैसे सिक्योर होगी, इसके लिए एक आवश्यक कदम उठाया जाए और ये बदलती परिस्थितियों पर अंकुश लगे। और क्योंकि ये समस्या पूरे देश की है और आज हमारा देश आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। 140 करोड़ कहते हैं मगर ये 150 करोड़ होंगे क्योंकि इसमें तो अवैध घुसपैठिए हैं। तो इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एनआरसी जैसे सख्त कानून को लाने की जरूरत है और सभी दलों को दलगत नीति से आगे आकर देश सर्वोपरि के मामले में इस मुद्दे पर सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक दल का नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और जहाँ देश होता है हर किसी के नज़र में देश प्रथम होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।